मैं निर्मल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री रामनाम व्याकरण मंच, आप सबसे एक अपील करने के लिए आया हूं कि आगामी 17, 18, 19 मई को जो सनातन के गौरव हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन की क्रांति लाने का, ऐसे पूज्यपाद व्रतास्मरणीय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से हम लोग आगामी 17, 18, 19 मई को 13-17 के ग्राउंड में हम लोग उनके श्रीमुख से 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आनंद लेंगे। और मैं समाज की समस्त संस्थाओं से, समस्त जितने भी धार्मिक सामाजिक जितने भी पानीपत के संगठन है, धार्मिक सामाजिक व्यापारिक एजुकेशनल जो भी संगठन है, वो सब इस कार्य में लगे हुए हैं हमारे साथ। और पूरी की पूरी टीम इस सनातन एकता के लिए लगी हुई है। और निश्चित रूप से ये मेरा पूरा विश्वास है कि सनातन की एक विशेष क्रांति पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो यहाँ पे कथा होगी, उसमें सनातन के लिए एक विशेष ऊर्जा मिलेगी। और पूरा पानीपत सनातन से ही, सनातन की जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, जो अपना हिंदू राष्ट्र के विजन की कल्पना है, उस कल्पना को पूज्य महाराज श्री की जो पहली ये हो रहा है कार्यक्रम, इसमें पूज्य महाराज श्री विगत वर्ष भी आए थे 20-25 मिनट के लिए। पानीपत की धरा पे वो 2 बार आ चुके हैं, लेकिन ये पहला अवसर होगा जब महाराज श्री के मुख से कथा सुनने को आप सबको मिलेगा, जब वो 3 दिवस तक यहाँ पे रहेंगे। और उसमें सनातन को जोड़ने के लिए हम लोग 6000 परिवार को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिसमें 6000 ऐसे हिंदू सनातन धर्मावलंबी उससे जुड़े। और निश्चित रूप से वो 6000 परिवार महाराज जी के अति प्रिय होंगे, जो कट्टर सनातनी होंगे, जो सनातन एकता को एक स्तंभ और मजबूती प्रदान करेंगे पानीपत से। यह अपील आप सभी से है, आप सबके सूचना है। आप कोई कुछ जानना चाहे पूछे। किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, क्या-क्या कार्यक्रम कब? 17, 18, 19 मई की कथा है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 17 तारीख को पानीपत की धरा पर पधार जाएंगे। 17 तारीख को ही प्रातः काल में हनुमत कृपा महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसका शुभारंभ भी पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से होगा। 108 यजमान परिवार, 108 कुंडीय यज्ञ है, जहां पे 6000 यजमान परिवार उस यज्ञ में भाग लेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए 13-17 के पास ही 925 नंबर बिल्डिंग है सिंह टावर, जहां पे अखिल भारतीय श्री रामनाम व्याकरण मंच का ऑफिस खोला गया है। वहां पे आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें, ये सूचना। सर, इसमें कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण? इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निमंत्रण भेज चुका हूं, मैं स्वयं मिलकर आ रहा हूं। शासन प्रशासन से पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी गण है उनका सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या इसमें कौन अतिथि रहेंगे सर? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे 2 दिन 17, 18। शास्त्री, जिस तरह से बागेश्वर धाम जो अपना दरबार लगाते हैं और पर्ची निकालते हैं, क्या उस तरह का भी कुछ रहने वाला है? 18 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें महाराज श्री चूंकि उनकी अपनी व्यवस्था है, वाईफाई उनका जितना कनेक्ट करेगा, जिसके लिए उनको संकेत मिलेगा हनुमान जी का, उनको बुलाएंगे भी, उनसे मिलेंगे भी। और मिलने के लिए तो पानीपत के हर भक्त से वो मिलेंगे, क्योंकि पानीपत से महाराज जी को बड़ा ही लगाव हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि पानीपत से एक क्रांति शुरू होगी सनातन। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में और कौन-कौन आ रहे हैं? क्या केंद्र से भी मनोज तिवारी? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं उसमें बागेश्वर धाम सरकार स्वयं, उनसे बड़ा मुख्य अतिथि मेरे लिए कोई है। सर, जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो अव्यवस्था जरूर होती है। हाँ। उसको कंट्रोल करने के अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए शासन से कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। यहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है और करीब 3000 से अधिक पुलिसकर्मी महाराज जी और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। महाराज जी, बागेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे नारियल बांधने की परंपरा है, तो यहाँ पे भी करी जाएगी शुरू? हाँ बिल्कुल, जो भी नारियल बांधने की परंपरा है वो यज्ञशाला जो बनाई जा रही है वहीं पे नारियल बांधे जाएंगे, वहीं से अर्जी लगेगी। तो अपनी अर्जी आपको वहीं लगाना है और महाराज श्री तक की सूचना। आम लोगों से भी मिलेंगे या कुछ वीआईपी तक ही सीमित रहेंगे? महाराज जी वीआईपी बना तो महाराज जी के अंदर है ही नहीं है, और कोई वीआईपी अगर ये सोचे कि हम अपने बल पे महाराज जी से मिल लेंगे तो ये इम्पॉसिबल होगा। महाराज जी अपने भक्तों से मिलते हैं, और जिनको महाराज जी को भक्त प्रिय हैं, जैसे भगवान को भक्त प्रिय होता है, ऐसे गुरुदेव को भक्त प्रिय हैं, अपने भक्तों से मिलेंगे, जो भाव से आएंगे उनका सम्मान।